गाइस लास्ट मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें मैंने आपको N160 और NS160 को जो है वो कंपेयर करके बताया था। तो काफी लोग मेरे से कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई NS200 और NS160 में से दोनों में से कौन सी बाइक को लेने में समझदारी है, किसमें ज्यादा चीजें मिल जाती है, किसमें ज्यादा माइलेज मिल जाती है, कौन सी आप लोगों के लिए सर्विस कॉस्ट में कम रहने वाली है, प्राइसिंग में क्या रहने वाली है, उन सारी चीजों के ऊपर आप एक वीडियो बना दो। सो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूं जिसमें मैं आप लोगों के लिए NS200 और NS160 को जो है वो कंपेरिजन करने वाला हूं। अगर आप लोग भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए या पैसे लगा देनी चाहिए, तो उन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। सो ओवरऑल अगर आप लोग दोनों ही बाइक्स को एक तरफ खड़ा करके देखते हो तो भाई आपको कहीं से कहीं तक आपको पता नहीं लगने वाला कि दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब आप लोग चाहे फ्रंट लुक चेक कर लो, साइड लुक चेक कर लो, बैक लुक चेक कर लो, दोनों बाइक जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर है। और ऑब्वियसली NS200 से ही जो है NS160 आई है, तो भाई लुक्स में तो आप लोगों को कहीं पे भी जो है डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो लुक वाइज मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई आप कोई सी भी बाइक ले लो, बट हाँ मेन चीजें जो है वो निकल करके आती हैं, लाइक इंजन परफॉर्मेंस, टायर्स एंड ब्रेकिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंजन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग NS200 को देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देता है। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई ये बाइक जो है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ भी आ जाती है। वहीं अगर मैं NS160 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 17.3 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सो पावर डिफरेंस देखोगे तो भाई अच्छा खासा पावर डिफरेंस निकल करके आएगा। लगभग 7 bhp का जो है पावर आप लोगों को NS के अंदर ज्यादा देखने को मिलने वाला है, और उसी के साथ अगर टॉर्क देखोगे तो 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सो इफ यू नीड अ बाइक जिसके अंदर आप लोगों को दबा करके पावर मिले, दबा करके आप भगा सको, सो उस कंडीशन में बोलूंगा कि आप NS200 की तरफ चले जाओ। और अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि डेली कम्यूटिंग में हो, आप लोगों को डिलीवरीज के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए या कॉलेज गोइंग के लिए भी चाहिए, तो भी आप डेफिनेटली उस बाइक की तरफ जा सकते हो। बट हाँ अगर आपको पावर थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो आप NS200 जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूं। एक चीज और आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पाओगे कि NS200 के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और S160 के अंदर 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, और ऑयल कूल इंजन मिलेगा, नॉट लिक्विड कूल। तो दो चीजों का जो है बाजी जो है वो NS200 मान लेती है। एक तो आपको लिक्विड कूल मिलेगा, उसी के साथ 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, तो टॉप स्पीड भी जो है वो काफी अच्छी अचीव कर लेती है। बात करिए फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको कहीं से भी कहीं तक कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलने वाले। दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स देखने को मिलेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, USB चार्जर, डुअल चैनल ABS। वहीं अगर NS160 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी सेम चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑल LED सेटअप हो गया, डिजिटल मीटर हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, USB चार्जर, डुअल चैनल ABS। सो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ खास ज्यादा चेंजेस जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलने वाला। तो फीचर वाइज बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अब मेन चीज जो है मैंने आप लोगों को बता दी कि पावर की वजह से ही आप डिफरेंस जो है वो बना सकते हो। अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आप NS200 की तरफ चले जाओ, और अगर आप लोगों को पावर से उतना मतलब नहीं है तो आप NS160 की तरफ जा सकते हो। फीचर्स जो है वो दोनों ही सिमिलर है। अब जो चीजें हैं भाई वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, वो हो जाती है माइलेज में, फ्यूल टैंक में और भी बहुत सारी चीजों में। फिलहाल अगर बात करूं यहाँ दोनों ही बाइक्स के, अगर मैं फ्यूल टैंक के बारे में, तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, बट माइलेज जो है यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो अलग हो जाती है। अगर आप NS200 को चलाते हो भाई हार्ड एंड फास्ट चलाओगे तो लगभग 30 से 35 के आसपास का एवरेज जो है ये निकाल करके दे देती है। और भी कुछ लोग हैं जो कि इससे ज्यादा निकाल लेते हैं, भाई वो डिपेंड करता है आप लोग उस बाइक को चलाते कैसे हो, बट एक अप्रॉक्स मैं बता करके चल रहा हूं कि 30 से 35 का एवरेज जो है वो आपको NS200 देने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं NS160 के बारे में तो ये आप लोगों को लगभग 45 से 48 तक का एवरेज जो है वो निकाल करके दे देगी। तो डेफिनेटली भाई माइलेज का अगर देखोगे तो लगभग 8 से 10 kmpl का जो है वो फर्क पड़ेगा। सो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिससे आप लोगों को माइलेज से फर्क नहीं पड़ता तो आप NS200 की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप लोग ऐसे कम्यूटिंग टाइप के लिए ले रहे हो, रेगुलर आप लोगों को कॉलेज जाना है, रेगुलर ऑफिस जाना है, सो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए NS160 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहेगी, एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा निकाल करके देने वाली है। बाकी यहाँ पर अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में, लाइक वेट के बारे में, सीट हाइट के बारे में, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग वेट देखोगे तो वेट में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। NS200 जो है वो आप लोगों को 158 kg का राउंड जो है वो वेट करने वाली है। जो सीट हाइट है वो 805 mm के आसपास में है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm के आसपास में रहेगी। बट वहीं अगर आप NS160 को देखते हो तो भाई यहाँ पर अगर आप वेट में डिफरेंस देखोगे ना तो ये बाइक आपको 152 kg का राउंड वेट करेगी। तो लगभग 6 किलो का डिफरेंस जो है वो दोनों बाइक्स में निकल करके आता है, और बाकी सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है भाई, ऐसा कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो वो चीजें आप लोग देख लीजिएगा। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। साउंड जो है वो NS की थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है। NS160 की भी जो साउंड है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आपको मजा आएगा जब भी आप उस बाइक को चलाओगे। यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में और उसी के साथ सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो भाई NS200 की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर आप लोगों को लिक्विड कूल्ड इंजन तो जरूर मिलता है, बट ये बाइक जो है हीट भी जो है वो डेफिनेटली करती है। बड़ा इंजन है भाई, भगाओगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को हीटिंग इशू जो है वो क्रिएट करके देने वाली है। तो ये चीज जो है वो आप लोग ध्यान में रखना। उसी के साथ अगर मैं वाइब्रेशंस के बारे में बात करूं तो ज्यादा वाइब्रेशन जो है वो NS200
NS200 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर NS160 के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को क्या है, वाइब्रेशन थोड़ी सी कम रहने वाली है, उसी के साथ हीटिंग इशू भी जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा NS200 के मुकाबले। तो ये चीजें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की सर्विस कॉस्ट के बारे में, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में। सो यहाँ पर अगर मैं सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो देखो NS200 हमारे पास भी थी, मेरे एक दोस्त है उसके पास भी है। सो भाई यहाँ पर मेरे को लगता है ना कि NS200 की सर्विस कॉस्ट भी ना जो 1000 रुपए के आसपास में आ जाती है, 900-1000 रुपए के आसपास में। और NS160 को भी देखोगे तो सेम ही इंजन ऑयल डलता है, उसमें ऐसा कुछ खास ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ, आप अलग से पैसे देना चाहो तो वो बात अलग है भाई, आप एक्स्ट्रा जो है प्रीमियम ऑयल भी डलवा सकते हो। बट मुझे लगता है कि भाई दोनों ही बाइक्स की जो सर्विस कॉस्ट है ना वो लगभग 800-900 के आसपास में जो है वो हो जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस तक। उसके बाद अगर आपको कुछ चीजें चेंज करानी हो तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मतलब 100-200-150 रुपए का आप लोगों को फर्क लगेगा। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। बात करिए दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो 180/17 से आपको फ्रंट टायर, 130/17 से आपको रियर टायर देखने को मिलने वाला है NS200 के अंदर। अब ये जो टायर्स रहने वाले हैं ना भाई, ये थोड़े से जो है NS200 की पावर को उतना नहीं झेल पाते, जो कि डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बिगर टायर जो है वो होना चाहिए। बट अगर वही चीज से देखोगे सेम टायर आपको NS160 में मिलता है, 180/17 से आपको फ्रंट टायर, 130/17 से आपको रियर टायर। तो यहाँ पर क्या है कि NS160 के अंदर भाई जो पावर आप लोगों को मिलती है ना उसके हिसाब से ये टायर जो है उसकी पावर को झेल लेते हैं। बट NS200 के अंदर ना वो टायर्स उसकी पावर झेल नहीं पाते, तो थोड़ा सा आप लोगों को वॉबलिंग इशू हो गया, या फिर आप लोगों को मैं कहूँ कि ग्रिप वाइज अगर आप लोग चलाओगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो है वो कम बिल्ड होगा। तो वो चीजें जो है वो आप लोग देख लेना, कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड जो है वो कराना भी पड़ सकता है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है। 300 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क आप लोगों को मिलेगी, जो कि ग्रामिका की ब्रेक पैड्स के साथ आती है। और कैलिपर है वो भी ग्रामिका का आप लोगों को मिल जाता है। 300 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क आपको NS160 में मिलेगी। सो ब्रेकिंग वाइज भी आप लोगों को ऐसा कुछ खास ज्यादा चेंजेस जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले सस्पेंशन के बारे में। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको USD सस्पेंशन फ्रंट के अंदर देखने को मिलता है, और रियर में अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है। तो ऐसा वहां पे भी कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक ठाक गड्ढे जो है ये ऑब्जर्व कर लेती हैं। उसी के साथ सीट कंफर्ट के बारे में बात करूं तो सीट कंफर्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है राइडर के लिए। तो स्पेशली भाई दोनों ही बाइक्स आप लोग चाहे NS160 चलाओ चाहे NS200 चलाओ तो कंफर्ट वाइज आपको कोई भी कंप्लेन जो है वो नहीं होने वाली। बाकी तो भाई आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग देख लेना कि अपने हिसाब से कौन सी बाइक आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप लोग NS200 को देखते हो तो वो लगभग कॉस्ट करेगी 1,86,000 रुपीज ऑन रोड। वहीं अगर आप NS160 को देखते हो तो 1,74,000 रुपए में आप लोगों को ये बाइक ऑन रोड देखने को मिलती है। तो दोनों बाइक्स में आप लोगों को 12,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो भाई अगर आप 12,000 रुपए बचाओगे तो आपको थोड़ी माइलेज ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर टायर भी जो है इसके हिसाब से ठीक ठाक मिल जाएंगे, वाइब्रेशन थोड़ी कम मिलेगी, हीटिंग इशू थोड़ा कम सा मिलेगा, बट ब्रेकिंग जो है वो काफी बढ़िया रहेगी, सस्पेंशन भी ठीक ठाक रहेंगे, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 12,000 रुपए लगा देते हो तो भाई यहाँ पर मेन जो 12,000 रुपए आप लोग लगाओगे ना वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के ही रहेंगे, कि आप लोगों को बाइक के अंदर पावर ज्यादा चाहिए, इस वजह से आप 12,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो भाई 12,000 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा दे करके पावर चाहिए तो आप डेफिनेटली NS200 की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ज्यादा डेली ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से आना होता है, या आपके फादर के लिए भी हिसाब से देखना चाहते हो तो NS160 भी जो है वो बेटर रहने वाली है। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक भगाने के लिए चाहिए, वो भी एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 200 सीसी की बाइक, तो भाई आप डेफिनेटली NS200 की तरफ जा सकते हो। तो यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने आप लोगों के लिए भाई N160 वर्सेस NS160 का भी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो।